उधर चंडीगढ़ में सीबीआई की टीम ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले से 7.5 करोड़ रुपए कैश और करीब 2.5 किलो सोने के गहने बरामद किए। इसके अलावा बंगले से 50 से ज्यादा प्रॉपर्टियों के दस्तावेज, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घड़ियों समेत कई चीजें मिली। एक रोज पहले सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को एक कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़ में मौजूद उनके बंगले पर छापा मारा। बंगले में घुसते ही सीबीआई के अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले से 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला। 500 रुपए की गड्डियां बैग और सूटकेसों में भरी हुई थी। इसके अलावा बंगले से 2.5 किलो सोने के गहने बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान सीबीआई को 26 लग्जरी गाड़ियां, 108 बोतल महंगी शराब और कई लग्जरी गाड़ियों की चाबियां मिली और तो और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलने का भी दावा किया गया। और छापेमारी में सीबीआई को बंगले से हथियार और गोलियां भी मिली। करीब 21 घंटे तक हरचरण सिंह भुल्लर के बंगले में सीबीआई की छापेमारी चली। 21 घंटे बाद में सारा सामान जब्त कर सीबीआई ऑफिस ले जाया गया। इसके बाद हरचरण सिंह भुल्लर को चंडीगढ़ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और वहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान हरचरण सिंह भुल्लर रुमाल से अपना चेहरा ढके नजर आए। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से निकलते ही मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया। कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ कुछ? पूरा इंसाफ करेगी, कोर्ट के सारे पक्ष रखेंगे। डीआईजी भुल्लर पर आरोप लगा कि उन्होंने एक केस में कार्रवाई नहीं करने के बदले में एक स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख की रिश्वत मांगी थी। 11 अक्टूबर को उस कारोबारी ने सीबीआई से उनकी शिकायत कर दी। सीबीआई ने पहले कृष्णु नाम के बिचौलिए को पकड़ा और फिर भुल्लर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सवाल की एक बात ये जो पंजाब पुलिस के डीआईजी के मकान से जो अकूत संपत्ति मिल रही है, ये किसी को दिख नहीं रही थी क्या? पूर्वोत्तर में उधर हाईवे बनाने वाले कॉर्पोरेशन के अधिकारी को गुवाहाटी में जो अरेस्ट किया गया, उनके यहां से पता नहीं कैसा कैसा खजाना निकल रहा है। ये जब कोई शिकायत करता है तब नजर में आता है अधिकारियों को कि किसी अधिकारी के पास कितनी संपत्ति है। पब्लिक को तो वैसे ही दिख जाता है, आपको क्यों नहीं दिखता? चलो, आपको करोड़ों का कैश नहीं दिखा, अंदर रखा हुआ था। आपको दर्जनों प्रॉपर्टियों के कागज नहीं दिखे, अंदर रखे हुए थे। लेकिन ये इतनी सारी गाड़ियां भी नहीं दिखती, आलीशान मकान नहीं नजर आते, अधिकारियों को कुछ नजर नहीं आता। कितनी तनख्वाह होती है डीआईजी की? 2 लाख। सब भत्ते मिलाकर कितनी हो जाती होगी? 3 लाख। हाईवे बनाने वाले कॉर्पोरेशन जैसे अधिकारियों की भी कितनी तनख्वाह होती होगी? लाखों में ही होती होगी ना, करोड़ों में तो नहीं हो सकती। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है? जैसे कि अब पता चला है कि इनके यहां अकूत संपत्ति थी। क्या समझते हैं ये अधिकारी लोग? पब्लिक को क्या समझते हो आप? ये तो वो अधिकारी हैं जो पकड़े गए हैं। बाकी अधिकारियों के मकान प्रॉपर्टी क्या दिखती नहीं है? हां, जरूर होते होंगे, ईमानदार अधिकारी भी होते होंगे, लेकिन इन ईमानदार अधिकारियों का नाम भी तो इन्हीं जैसे अधिकारियों की वजह से खराब है, जिनके यहां इतने नोट मिलते हैं कि नोट गिनने वाली मशीनें लगानी पड़ती हैं। अरे, नेता लोग तो बदनाम है, लेकिन उनको तो फिर भी चुनाव हारने का डर हो सकता है। उनसे तो सवाल पब्लिक पूछ भी लेती है कहीं कहीं पर। उनको तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं लोग जब वो बड़ी गाड़ियों से लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन ये अधिकारी लोग नहीं रातों रात राजे महाराजे बन जाते, रातों रात। ये कहां से आता है इनके पास इतना पैसा? सारा किसी को पता नहीं है क्या ये? लेकिन कौन बोलेगा डीआईजी को कुछ? डीआईजी वर्दी वाला पब्लिक पर कुछ भी कानून लगा दे, कौन बचाने आएगा? इनकी जांचें करने वाले भी तो अधिकारी होते हैं, किसी और विभाग के होते होंगे, लेकिन है तो वो भी अधिकारी। और ये सब ना हो तो वो नियम कौन बनाते? वो भी अधिकारी बनाते हैं। ऐसे ऐसे नियम होते हैं कि पहले तो ये लोग सिर्फ सस्पेंड होंगे, फिर जांचें चलती हैं लंबी लंबी, और ये तो खुद सरकारी लोग होते हैं, इन्होंने कच्चा काम थोड़ी कर रखा होता है। जांच के बाद कितने अधिकारियों को सजा होती है, उल्टा फिर तनख्वाहें लेकर कहीं और ड्यूटी पर आ जाते हैं, पुरानी वाली तनख्वाहें मिल जाती हैं इनको। और पब्लिक को कोई डीआईजी पकड़ ले, पब्लिक को डीआईजी पकड़ ले कुछ गलत करता हुआ, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे? ये जो डिजिटल अरेस्ट होकर लोग डर के मारे लाखों रुपए दे देते हैं, वो इसलिए ही तो दे देते हैं क्योंकि सरकारी वर्दी वालों से पब्लिक को डर लगता है। लेकिन इनको किसका डर होगा? जिसको इनको पकड़ना होता है वो अधिकारी खुद पता नहीं क्या क्या करके बैठा होता है। एक डीआईजी की कुछ दिन की न्यूज चलने से क्या बदल जाएगा? न्यूज तो यहां जज की भी चली थी कि बोरों में कैश मिला था, क्या हो गया? ये सब राजा लोग हैं, राजा लोग। और ये हंसते होंगे जब नेता लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लड़ मरते हैं ना। ये हंसते होंगे, अधिकारी हंसते होंगे कि पब्लिक भी नेताओं पर ही अपनी भड़ास निकालने में बिजी रहे।
नेता एक दूसरे पर इल्जामों के पोस्टर छापते रहे और ये अधिकारी लोग नोट छापते रहे। पब्लिक के तो माथे पर छपा ही हुआ है बड़ा बड़ा। 100 बात की एक बात। उधर राजस्थान के कोटपुतली में हजारों लीटर मिलावटी सरसों तेल बरामद किया गया। राजस्थान के कोटपुतली में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने 1100 लीटर मिलावटी सरसों तेल बरामद किया। इसके अलावा 570 लीटर मिलावटी रिफाइंड ऑयल भी जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक कुत्ते के काटने की वजह से बीमार हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से उनकी जान गई। उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगोत्री से उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने अवैध रिजॉर्ट और होटल के निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने इस मामले में उत्तरकाशी के डीएम को विस्तृत ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने 76 किलो मिलावटी मिठाई जब्त कर ली। इस दौरान करीब 46 किलो रंगीन चीनी भी बरामद की गई। बाद में विभाग के कर्मचारियों ने उन मिठाइयों को नष्ट करा दिया। और त्योहारों से पहले की गई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बलिया के कई इलाकों में जाकर मिठाइयों की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान एक दुकान से 76 किलो नकली मिठाई जब्त की गई। उसी जगह से 46 किलो रंगीन चीनी भी बरामद की गई। बताया गया कि चीनी में खतरनाक केमिकल मिलाया गया था। इस पर अंकुश लगाने के लिए जो खाद्य औषधि प्रशासन की हमारी टीम है, तहसील वाइज हमारे अधिकारी तैनात हैं। बाद में विभाग के कर्मचारियों ने उन नकली मिठाइयों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। इस बीच जिला प्रशासन ने इस अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के मुरैना में एक फैक्ट्री से 600 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक उसे जानकारी मिली कि एक फैक्ट्री में दूध में केमिकल मिलाकर नकली पनीर बनाया जा रहा था। इसके बाद उस फैक्ट्री में छापा मारा गया और वहां करीब 600 किलो नकली पनीर पड़ा मिला। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक उस फैक्ट्री में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा था। उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग दूध को उबालकर उसमें केमिकल मिलाते थे और फिर उससे नकली पनीर तैयार करते थे। खाद्य विभाग की टीम ने उस पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। साथ ही उस फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया। मौके पर 10 पेटियों में लगभग 5 कुंटल और खुला हुआ 1 कुंटल यानी कुल 6 कुंटल पनीर यहाँ पर संग्रहित पाया गया है। जानकारी के मुताबिक उस फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा नकली पनीर मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर के अलावा राजस्थान के धौलपुर में भी सप्लाई किया जा रहा था। और हरियाणा के कैथल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घटिया क्वालिटी की मिठाई बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। वहां छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक गोदाम से 175 क्विंटल मिलावटी मिठाइयां और मावा बरामद किया। उन मिठाइयों में मरी हुई मक्खियां मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद उस गोदाम के मालिक की तलाश तेज कर दी गई, क्योंकि जिन ड्रमों में मिठाइयां रखी गई थी उनमें सैकड़ों मधुमक्खियां तैरती नजर आईं। उस गोदाम की हालत देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि वहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली दिखी। इसके अलावा उन मिठाइयों के ऊपर मरी हुई मक्खियों का कब्जा नजर आया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के मुताबिक उसे गोदाम में मिलावटी मिठाइयां बनाने की जानकारी मिली थी। जांच के बाद 175 क्विंटल खराब मिठाइयों और मावे को जब्त कर लिया गया, लेकिन जानकारी मिलने पर गोदाम का मालिक फरार हो गया। जो है खराब माल है वो तो हम डिस्ट्रॉय करवा देंगे। उसके बाद मालिक को हमने पार्टी बनाया है इसमें, और आगे कार्रवाई मालिक के खिलाफ ही चलेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के मुताबिक उस गोदाम के मालिक के खिलाफ पहले से ही एक मामला दर्ज है। इधर दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पेंट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच ऐसी मारपीट हो गई कि देखने वाले दंग रह गए। बताया गया कि ट्रेन में पानी के डिब्बे रखने को लेकर उन कर्मचारियों में बहस हो गई। थोड़ी देर बाद उनकी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बीच प्लेटफॉर्म पर ही एक दूसरे की जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान प्लेटफॉर्म से गुजर रहे यात्रियों के होश उड़ गए, क्योंकि उन कर्मचारियों ने एक दूसरे पर बेल्ट की बरसात कर दी। इससे उस प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। भयानक मारपीट की वजह से कुछ कर्मचारी जमीन पर गिर गए, लेकिन इसके बावजूद दूसरे कर्मचारी बेल्ट से ताबड़तोड़ हमले करते रहे। इस बीच कुछ कर्मचारी बचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन आपा खोए कर्मचारियों ने उन्हें पकड़कर मारना शुरू कर दिया। कुछ ने तो डस्टबिन तक उठाकर मारना शुरू कर दिया। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग डंडे और डस्टबिन चलाते रहे। हालांकि कुछ देर की मारपीट के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई।